हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तरों को देखेंगे, व्याख्या भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, उसमें एक जगह बताया था कि जो सम्मेलन हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसमें जो पहला हुआ था वो तो बम्बई में हुआ था, दूसरा जो कलकत्ता में हुआ था उसमें अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। लेकिन एक क्वेश्चन था जिसमें कि तृतीय जो है वो बताया था कि कलकत्ता में हुआ, लेकिन वो मद्रास में हुआ था तीसरे वाले में। और उसके अध्यक्ष बने थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबत जी। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे मद्रास वाले में, ना कि कलकत्ता में। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। आगे यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग निर्माण में स्थित है। तो कहाँ, मतलब डायरेक्शन पूछा है इस क्वेश्चन में कि कौन सी दिशा में है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये किस साइड है, उत्तर साइड है कि पश्चिम साइड है कि दक्षिण। तो दक्षिण साइड तो नहीं है, और पूरब साइड जो है वो भी नहीं है। पश्चिम साइड देखें तो पश्चिम साइड ये है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। आगे है सैंधव सभ्यता नगर निर्माण योजना में प्राप्त जो है समानता दिखाई गई है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, के पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित है, जबकि पूर्वी टीले में नगर। तो यहाँ दुर्ग नगर के बारे में पूछा है। आगे देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, तो यहाँ पर जिसने भी वीडियो डिटेल में देखे होंगे कि किस साइड पूर्वी दुर्ग है, पश्चिमी दुर्ग बनाए गए हैं। तो पूर्वी टीले पर नगर और जो पश्चिमी टीले पर है वो दुर्ग बनाए गए थे। और ये जो है मेल खाता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में, इस तरह से बनाए गए थे। आगे पूछते हैं ना, कि डायरेक्शन नहीं पूछा है, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बतानी यहाँ पर। नगर दुर्ग जो हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था। आगे देखते हैं, तो बहुत सावधानी से क्वेश्चन पढ़नी है, तभी उसको हल कर सकते हैं। आते हुए भी कभी कभी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहाँ दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो है दो टीले हैं, दोनों ही टीले जो है एक अलग दीवार से घिरे हैं। तो ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा कालीबंगा। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 1961 में बी लाल तथा बी के थापड़ के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई। कालीबंगन में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों में से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो धान की खेती के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा गुजरात से। तो हड़प्पा गुजरात यहाँ पर सही आंसर है। हड़प्पा कालीन पुरास्थल लोथल रंगपुर से क्या मिले हैं, धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा कि लोथल और रंगपुर से मिला है, ये पूछा है कि कौन से स्टेट से पूछा गया है। मतलब तो ये स्टेट कहाँ है, लोथल और रंगपुर कौन से स्टेट में है, गुजरात में। तो लोथल और रंगपुर में मिट्टी स्तरों पर मृत भांड खंडों में धान की भूसी मिली है। ये दोनों हड़प्पा कालीन गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युग में समाधान मतलब एक फीमेल और एक मेल, इन दो को एक कबर में रख के गाड़ दिया गया। तो ये थी कहाँ से मिली है, लोथल से। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः एक कब्र
में एक ही शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु लोथर से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं वैदिक संस्कृति से। तो निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद कौन सा वेद? यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण मतलब पक्ष नहीं यहाँ पर पूछा है, यजुर्वेद है तो उसके दो भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में छंदों, बुद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्यों को विनियोग, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं। तो कृष्ण वाले में गद्य में लिखा गया है, शुक्ल वाला जो है वो मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है लिखने में। इन दोनों की कई शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं निम्न हैं: तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेय तथा कपिस्थल है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं माह्यन्दिन हैं तथा कण्व हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाद संहिता भी कहा जाता है। तो याद रखना, वाद संहिता किसको कहा गया? शुक्ल यजुर्वेद को। और ये यजुर्वेद का ही पार्ट है। आगे देखते हैं अर्धवर्यु का अर्थ क्या है? तो ये यज्ञ करने वाले पुरोहित हुआ करते थे। ये यज्ञ करने वाले पुरोहित। व्याख्या देखते हैं। यजुर्वेद में युजुष का अर्थ होता है यज्ञ। अतः यजुर्वेद संहिताओं में यज्ञों को संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का संग्रह किया जाता था। उनका उच्चारण यज्ञ के अवसर पर अर्धवर्यु पुरोहित द्वारा किया जाता था। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसमें यज्ञ करने की विधियों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक ग्रंथ शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? तो कृषि उपकरण का घोतक नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा चक्षिणी। वेदों में हल के लिए लांगण या वक्र या शीर शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये चर्षिणी जो है, चर्षिणी, इसका कृषि हेतु संभवतः कृषि हेतु किया गया है। आगे देखते हैं जैन और बौद्ध वैष्णव, इन सबसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि चारों स्थलों पर हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम करना। सबसे पहले वैशाली, राजगृह, कुंडलवन कश्मीर है, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर तो सबसे लास्ट में कनिष्क के समय में हुई थी। अशोक के समय में पाटलिपुत्र, तो ये तीसरा हो जाएगा। 1 2 3 और 4 इस तरह से होना चाहिए। नहीं, गलत हो जाए। इसका जो सही आंसर है वो है, सबसे पहले है राजगृह। ये जो है वो है राजगृह। फिर है वैशाली, फिर उसके बाद जो है पाटलिपुत्र और तीसरा कुंडलवन, ये सबसे लास्ट में आएगा। आगे देखते हैं, अगला व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के विकास के इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियों तथा महासभाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में सप्तपर्णी राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो संगीति भी याद रखनी है किसके समय में हुई थी और उसके अध्यक्ष। तो पहले वाले के अध्यक्ष महाकश्यप, और कहाँ पर हुई थी? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। और किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक वैशाली में, और इसके कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन जो है
अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। चतुर्थ बौद्ध संहिता का कुषाण के समय कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। आगे देखते हैं, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेश व्यापी अस्तिकाय द्रव्यों में अपवाद है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा काल। तो ये नया क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था? तो मक्खली गोशाल हो जाएंगे, मक्खली गोशाल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। पहले ये महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। इनका मत जो है नियमितवाद भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु जो है भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रण एवं संचालित होती थी। आगे है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वसुदेव दोनों के अंकित है? तो आंसर अगाथोक्लीस हो जाएगा, अगाथोक्लीस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा कि किसके सिक्कों पर संकर्षण और वसुदेव दोनों का अंकन मिलता है? तो अगाथोक्लीस का। अगाथोक्लीस जो है कि कुछ सिक्कों हाल के पुरातात्विक उत्खननों में अफगानिस्तान रूस की सीमा पर स्थित आई खानुम नामक स्थान से प्राप्त हुई है। इन पर एक और चक्रधर कृष्ण और दूसरी ओर हलधर बलराम यानी संकर्षण का अंकन है। तो यहाँ पर एक और फैक्ट मिला है कि ये जो चीज़ें हैं अगाथोक्लीस के जो सिक्के हैं वो कहाँ पर मिले हैं? तो अफगानिस्तान रूस की सीमा पर स्थित एक स्थान है आई खानुम नामक स्थान पर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत थे? तो अलवार संत थे कुलशेखर। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा हुआ। अलवार का अर्थ था ज्ञानी व्यक्ति। अलवार ऐसे ज्ञानी संत थे जो लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवारों की परस्पर संख्या 12 मानी गई है। पोइकई, पुत्तार, पेयालवार, तिरुमलशई, अंडाल, तोंडर, दितोपिडी, तुरुपान, नम्माल, पेरियालवार, मधुर, कवि, कुलशेखर एवं तिरुमंगई। कुलशेखर चेर देश का राजा था। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? कुलशेखर जो है अलवार संत थे, ये चेर देश का राजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए वर्णन है कि उसने विदिशा में वसुदेव के समान तो हेलियोडोरस का वेशनगर जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा हेलियोडोरस। तो यहाँ पर हेलियोडोरस ने विदिशा यानी एमपी में वसुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था।